बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बगैर किसी शरई उज़्र के 3 जुमे मुसलसल छोड़ दे, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमे के दिन लोगों की गर्दनें फलांगता है, सफ़ों को तोड़कर आगे जाता है, गोया वो जहन्नुम की तरफ पुल बांध रहा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन असर के बाद सूरज के गरूब होने तक एक खास घड़ी आती है, उसे तलाश करो, क्योंकि इस घड़ी में दुआएं कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन वुजू किया उसके लिए बरकत है, और जिसने गुस्ल किया वो अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इमाम से पहले सजदे में अपना सर उठाता है, क्या वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसका सर गधे जैसा ना बना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन एक खास वक्त ऐसा आता है कि अगर बंदा उस वक्त कुछ भी मांगे, अल्लाह जरूर अता फरमाता है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी घड़ी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब से खुतबा शुरू हो और जब तक नमाज मुकम्मल ना हो जाए, वही वक्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्कत का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए मिसवाक करने का हुक्म देता। एक और मकाम पर फरमाया, तुम में से जो जुमे की नमाज के लिए आए तो उसे चाहिए कि पहले गुस्ल कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दिन जिस पर सूरज तुलू होता है वो जुमा है। इसी दिन हजरत आदम को पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन जन्नत से निकाला गया। क़यामत भी जुमे के दिन कायम होगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रदियल्लाहु, हजरत उमर और हजरत उस्मान के साथ उहद पहाड़ पर तशरीफ ले गए तो पहाड़ हिलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। वाकई कुर्बान जाइए वो जमाना जब जमीन भी ऐसे मुकद्दस कदमों से फैज पाती थी।